नमस्कार दोस्तों। तो फर्स्ट मुझे आपको धन्यवाद कहना है क्योंकि हमारा जो रियल टॉक सीरीज़ था वो मैं और मेरे व्यूअर्स का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से बना हुआ है। एक ऐसा सीरीज़ जो यूनिक है यूट्यूब में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट सारे दुनिया में ऐसा शो शायद कभी नहीं बना हुआ है। इसका मेन गोल है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना और जो बना गया है ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन करना। फर्स्ट एपिसोड होने के बाद बहुत सारे और क्वेश्चंस आए मेरे पास जो मुझे मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव को पूछूं। तो इसीलिए सेकंड एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं उनको हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। इसीलिए एपिसोड बड़ा हो गया है, हमने उसको कट करके 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी आपको मिलेगा देखने को जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा हाईलाइट आपको दे देते हैं क्योंकि एपिसोड थोड़ा बड़ा है, तो अराउंड 40 मिनट्स प्लस का एपिसोड है ये पार्ट इटसेल्फ। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे अमाइनो स्पाइकिंग के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, इन्फॉर्म चॉइस, ऐसे जो थर्ड पार्टी लेबोरेटरी होते हैं उनके सर्टिफिकेशन क्यों कराए जाते हैं या फिर क्यों नहीं, उसके बारे में आंसर्स मिलेगा। और कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जैसे अल्टीमेट न्यूट्रिशन का सीन एक्चुअली है क्या। तो ये सारे चीज़ देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा टाइमलाइन डालने के लिए, पर मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ वीडियो के कुछ हिस्सा कुछ दूसरे हिस्से के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आप एक पार्ट अलग से देखेंगे तो शायद कभी कभी आपको दिक्कत हो जाए पूरा का पूरा चीज़ को मिलाने में। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तब जाके पूरा एपिसोड देखें। हालांकि एक एक पार्ट भी आप देख सकते हो, पर उससे पूरा देखना ज़्यादा बेहतरीन होगा। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर रोहन पटेल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेल्थ एक्सपी। चलिए सब मिलके स्वागत करते हैं मिस्टर रोहन पटेल को, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के हमारे इस शो को आगे बढ़ने में हमें सहायता की है। मिस्टर रोहन पटेल। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। और रात का जो लोग देख रहे हैं रात के बहुत ज़्यादा बजे हुए हैं, रोहन जी फिर भी टाइम निकाल के अपने बिजी दिन से हमारे चैनल के लिए एक इंटरव्यू देना है, विच इज़ अ बिग थिंग। सो जो भी आए थोड़ा थैंक यू, हमें बनता है उनको बनाना, क्योंकि देखिए ये जो प्रोग्राम है, ये जो सीरीज है, ये बन रहा है व्यूअर्स के लिए, और व्यूअर्स हैं बेसिकली कंज्यूमर ऑफ सप्लीमेंट्स। नाउ अगर इंडस्ट्री से लोग आगे नहीं आएंगे, जैसे रोहन जी बन के आए हैं, हमारे पहले एपिसोड में आए थे, तो हिसाब से ये एपिसोड नहीं बनेगा। तो इसीलिए थैंक्स अ लॉट अगेन। No, my pleasure, my pleasure. Anything for our clients, yaar. Customer is God. थैंक यू सो मच। तो आई विल स्टार्ट बिकॉज इसका कुछ रिकॉर्डिंग का एक लिमिट होता है वैसा, इसलिए। So first Sure, thing sure. I'll ask, it's a very usual question and it came to my mind also, that HealthXP started as a multi-brand, if I'm not wrong. Like you sell just like Amazon में हमें different brand के supplements मिलते हैं, आपको भी वहाँ पे imported बहुत ज़्यादा मिलते थे और फिर Indian के भी मिलने लगे। तो what actually made you launch your own brand? Because you launched and then you're increasing your portfolio also. What was the driving factor? Okay. See, I'll take you a bit backward. मैं आपको initial story से बताऊंगा. Health XP used to operate as express shop online stores. We used to be seller on Amazon. Okay. At that time, what used to happen? हम लोग के पास हमारा पोर्टल तो था नहीं. We weren't Health XP. We were express shop online store. तो Okay. Amazon पे जब हम लोग सेल कर रहे थे तो what we thought कि यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो कस्टमर रिटर्न्स वगैरह वो सब बहुत बड़े इश्यूज हो रहे थे. सो व्हाट वी थॉट कि अगर हम एक या, और वहां पे हमारा एक रिस्ट्रिक्शन बन रहा था, हम एक या दो ब्रांड ही कर पा रहे थे. Okay. बिकॉज अमेजोन विल डू सम सॉर्ट ऑफ फेवरिज्म भी कि भाई इसको पहले आगे करो, या फिर क्लाउड टेल आ गया तो हम लोग नहीं बेच पाएंगे. Okay. Okay. सो व्हाट वी थॉट कि भाई ये सब छोड़ो, खुद का एक पोर्टल बनाते हैं. Got it. That is how Health XP came into search. And then Health XP में we were dealing only majorly into imported supplements. The ratio was 90% to 10%. Okay. फिर धीरे धीरे इंडियन ब्रांड्स भी चलने लगे. There were good Indian brands they were coming in. And then what we thought, अगर हमारा रेशियो इम्पोर्टेड का ज्यादा है तो हम लोग को ये लगा था कि आप इम्पोर्टेड में देखने जाओगे ना, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन इम्पोर्ट्स. फर्स्ट तो आपको कभी भी है ना फ्रेशनेस का एक बहुत इशू आता है, जो एज पीपल से कि हमें कभी एक या दो महीना पुराना लॉट नहीं मिलता है. उसका रीजन ये होता है बिकॉज अगर आप एक इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो
ही विल पहले वो अपना ऑर्डर देगा, कंपनी विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन, देन दे विल लुक फॉर अ शिपर कि जो कौन से पोर्ट पे, अगर वो कंपनी इज समवेयर से इन मिडिल ऑफ अमेरिका, तो पोर्ट तक, वहां से पोर्ट तक जाने का टाइम लगेगा, फिर वहां पे वो उसको वेसल के लिए रुकना पड़ेगा, वेसल इंडिया में आएगा, इंडिया में क्लियरिंग, ये पूरा प्रोसेस 4 महीने का होता है। और Okay. उसमें अगर स्टॉक 4 महीने पुराना है तो 8 महीने आपके वहां पे निकल गए। Correct. सो ऑलमोस्ट डन विद से 35 to 40% ऑफ योर शेल्फ लाइफ है। Right. देन अगर यहाँ पे आके कुछ प्रॉब्लम है, कस्टम्स में कुछ इशू है कि क्लियर होने में और 1 महीना लग गया, फिनिश्ड, यू आर कमिंग इनटू 60% ब्रैकेट। Got it. देन क्लाइंट स्टार्ट बिलीविंग कि हमें फ्रेश लॉट नहीं मिल रहा है। आप ये ऑन का देखिए, दैट इज द बिगेस्ट इशू कि अभी आप फ्रेश लॉट मिल ही नहीं रहा है। यू गो टू एनी वेबसाइट, आपको मैक्सिमम 10 मंथ्स मिलेगा, दैट इज नॉट अ फ्रेश लॉट। तो हम लोग को दिस मेड अस ड्राइव के लेट अस स्टार्ट समथिंग ऑन आवर ओन, जो हम ये तो बता सकते हैं कि गाइस वी हैव दिस फ्रेश, दिस इज समथिंग गुड फॉर यू। देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बायो अवेलेबिलिटी में 1-2% का फर्क पड़ता है, बट हमें ये लग रहा था कि क्लाइंट्स जब इतने पैसे खर्च रहे हैं तो 1-2% का भी गैपिंग क्यों दे। इट वाज द ओनली रीजन इट फोर्स्ड अस टू गेट आवर ओन ब्रांड। और दूसरा देयर वाज अ वेव आल्सो कि चलो इंडियन ब्रांड्स अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटीज मिल रही जो आज से 5 साल पहले नहीं मिल रही थी। सो वी गॉट दैट, hence we started making our own product. Got it. Okay. So that was the main driving factor. Okay, the better Exactly. things to customers, Better more things, fresh better quality. things. Yeah. And we can keep on inventing good flavors. Yes. Yeah. Because, I personally feel that your flavor department is like super rich. Yeah. I keep what on saying. happens is, basically, जब आप importer order करता है ना, he will be ordering in a pattern which is very generic. So he will place 70% chocolates and rest of the flavors because वो pan India order करेगा। See, Right. Bangalore is very different from a consumer pattern in Mumbai to a consumer pattern somewhere in Asansol to somewhere in Solapur. Correct. So उस हिसाब से अगर हम देखना चाहे तो हम हमारे हिसाब से मैन्युफैक्चर करवा सकते थे फ्लेवर्स। Got it. So that was one more driving force that we can give some new flavors, new additions. Got it. Then it gives basically value for money एक customer को मिलेगा। Got it. No, it's nice to know that what actually drove you to do that, because generally लोगों का आइडिया होता है कि चलो, मतलब मुझे अगर पूछेंगे, मेरा आइडिया क्या होता है, कोई ब्रांड दूसरे का सेल कर रहा है तो अपना करने में शायद प्रॉफिट वगैरह इसलिए शायद कोई बोलता होगा, बट द एक्चुअल फैक्टर इज डिफरेंट, सो दैट वाज नाइस टू नो। एक्चुअली सर कैसा है ना, वी आर अ मल्टी ब्रांड पोर्टल, उस पे कुछ भी बिके, प्रॉफिट तो हम वैसे भी आपको ही बनाने होगा नहीं, राइट हमको होने वाला है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज के हम ये नहीं बोलेंगे ब्रांड अच्छा है बुरा है, सर कोई भी ब्रांड खराब नहीं होता। एवरी ब्रांड पुट्स इन देयर स्वेट एंड ब्लड इनटू मेकिंग अ ब्रांड। बस खाली इतना होता है कि कभी किसी को सूट करता है वो ब्रांड, कभी किसी को सूट नहीं करता है। ट्रू या। तो वी कैन नॉट टेल कि ये ब्रांड अच्छा है ये ब्रांड बुरा है। वी आर लाइक एज अ पोर्टल वी आर वेरी मच ओपन टू एवरी ब्रांड बिकॉज एट द एंड वो सब हमें पैसा देके जाते हैं, उसकी वजह से ही यहाँ पे पूरी टीम काम कर पाती है। बट हेल्थ एक्सपी व्हाट इट वाज अ बेबी दैट हम लोग इतना सर जब एक्सप्लोर कर रहे थे, नए नए प्रोडक्ट्स देख रहे थे, तो इट गिव अस एन एवेन्यू कि हमको जो कस्टमर नीड्स थी हमें पता चल रही थी। अगर आप देखने जाओगे ऑन अ कस्टमर पोर्टल, सिर्फ हमारे पास ही कस्टमर सर्विस है। आई एम नॉट कंपेयरिंग टू अमेजॉन, स्पेसिफिक अ नीश सप्लीमेंट पोर्टल जहाँ पे हमारी कस्टमर सर्विस है। तो उन लोग के फीडबैक ले लेके हमें पता चल रहा था क्लाइंट्स के इश्यूज क्या है, उनको प्रोडक्ट्स में क्या चाहिए, आर दे ओपन टू इंडियन, आर दे आर कंस्ट्रेंट टुवर्ड्स इंपोर्टेड। तो ये सब जब हमने कंसेंसस पे लाए तो ये थॉट कि चलो खुद का ब्रांड भी लेके आते हैं, और जबकि एक प्लेटफॉर्म रेडी हो गया था, वोंट डिनाई दैट। यस ग्रेट। तो अच्छा, अभी इसी तरह से अभी जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर एक ब्रांड के ऊपर, ऐसा नहीं कि आपके साथ, पर ये हर एक इंडियन फॉरेन हो जो भी उसके साथ ये है कि हर एक बैच जो आपका निकलता है उसके साथ, क्योंकि अभी जैसे कॉन्शियसनेस लोगों का बहुत बढ़ गया है, तो इस हिसाब से हर एक बैच के साथ आप एक अमाइनो एसिड प्रोफाइल और एक कंटामिनेशन लैब टेस्ट ये रख सकते हैं क्या, या अगर नहीं रख सकते हैं उसका रीजन क्या है? सर रख सकते हैं,
रख तो सकते हैं, कर तो कुछ भी सकते हैं, बट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये बताता हूँ, बिकॉज जो आप अमीनो प्रोफाइल टेस्ट बोल रहे हो, आई हैव टू रन फॉर अ होल बैच। यस, ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चॉकलेट का, समझिए मैंने अगर 1000 टब का एक बैच निकाला, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल बैच। राइट। देन देयर कम्स स्ट्रॉबेरी, उसका दूसरा बैच गिना जाएगा। सर आई हैव 9 फ्लेवर्स, तो 9 सो दैट टेस्ट्स। you will need 9 different test reports, राइट। and then each test reports costs too much, कि इतना अगर मैं देने जाऊंगा तो सर आप देखिए कि वो मैं हर बार तो अपने पे लूंगा नहीं। एंड में क्या होगा, मैं कस्टमर को महंगा करूंगा, भले 50 रुपया करूँ या 100 रुपया करूँ, पर वो मैं एट द एंड मुझे लगता है मैं क्यों करूँ। गॉट इट। बिकॉज अगर आप ये पूरी एक बैच की एक टेस्ट रिपोर्ट आप कराने जाओगे तो इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 35 to 40,000, contamination as well as amino profile. यस। Okay, if I divide it by say 500 tubs, it is going to at least 80 rupees per tub. जो कौन एक्सपेंस बेयर करेगा, कस्टमर। हालांकि कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है सर। और ये लोगों के मन में सवाल क्यों आता है, बिकॉज पीपल फील ये अमीनो स्पाइकिंग का जो एक I have लोगों a को एक, question on that, but anyway, yeah, you can say, no problem. नो नो, आई टेल यू व्हाट वाज द रीजन इज, सर अगर आपको मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा, लोग अमीनो प्रोफाइल, अमीनो स्पाइकिंग नहीं करते हैं, बिकॉज अमीनो स्पाइकिंग करने से आप पैसे नहीं बना सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, आप ग्लूटामिन खरीदते हो 300 ग्राम्स का, और मैक्स 250 ग्राम्स, इंटरनेशनल 300, इंडियन 250 ग्राम्स। आप क्या प्राइसिंग पे लेते हो, 1000 रुपया, Yeah, करेक्ट। correct. अगर आप वो 1 किलो करोगे, दैट इज 250 इंटू 4, Right. 4000। 2 किलो करोगे तो 8000। Got अब it. 2 किलो वे प्रोटीन कितने में खरीदते हो, Right. सर प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, Costing ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। कॉस्टिंग ज्यादा होती है। और अगर कोई अमीनो स्पाइकिंग करता है ना, ट्रस्ट मी इट इज अ ब्लेसिंग, अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट एंड रिजल्ट अमीनो दे रहा है। No, तो मैं पर आपको एक चीज पूछता हूँ, देखिए, बिकॉज यू आर सेइंग राइट, सो मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ साल पहले एक चीज आ गया था, which is kind of related to amino spiking but in a different way, that Indian brands are adding melamine to increase the nitrogen content and increase the protein percentage. अभी melamine तो मतलब कुछ भी प्राइस नहीं है उसका, पर वो बहुत हार्मफुल चीज है। तो अगर ऐसा चीज, मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, राइट? मुझे इतना अमाइनो प्रोफाइल, किसका स्मेल अलग होता है, क्या मिला सकता हूँ या किस में पढ़, मुझे जस्ट डर है कि कोई एक अजीब सच है। तो ऐसे चीजें जब मतलब दिमाग में आता है, न्यूज में आ जाता है तब, या फिर कोई, चलो एक या दो बंदा इसको मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया चीज को, तो उससे मैं कैसा इनपुट लूँ कि अगर ये हुआ है तो ये ब्रांड में ये नहीं है, तो इसका भरोसा कैसे आएगा? मतलब क्वेश्चन उस डायरेक्शन में है, ठीक है? मतलब ये नहीं कि बैच टू बैच टेस्ट करना होगा, भरोसा का क्वेश्चन है। नो आई टेल यू सर, ये क्या होता है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो भी गलत नहीं है, पीपल आर अफ्रेड, बिकॉज ये लोग मेल प्रैक्टिसेस पहले करते थे। ये कौन करता था पता है, जो एक्चुअल कोई फैक्ट्री नहीं होती थी। आप किसी दिल्ली में या फिर आप बॉम्बे में कोई एकदम छोटे से गैराज टाइप में चले जाओ, आदमी लोग बना के बेच देते हैं, ये वो सब में हुआ रहेगा। बाकी मेलामाइन वगैरह कोई मिक्स नहीं करेगा सर। अगर कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स तो कमा रही है, किसी को कस्टमर लूज नहीं करना है, बिकॉज आप ये सारी चीजें ऐड करोगे, ये लॉन्ग रन नहीं, ये बहुत ही शॉर्ट रन में ही कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम देके जाएगी, एंड यू विल बी जैक्ड। ओके। और आज नहीं तो कल इट इज एन ओपन मार्केट, ये चीज आप लेके टेस्ट तो खुद भी करा ही सकते हो। आपने मेरा एक बैच लिया, आपने उसका टेस्ट करा दिया, उसमें मेलामाइन निकल गया, आई एम गॉन फॉर लाइफ, मैं आगे और कुछ काम नहीं कर पाऊंगा सर। और सर 2 पैसे के लिए आई टेल यू, इतना घटिया काम कोई नहीं करता है, until unless that is not a reputed company। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज है, जितनों का भी रिव्यूज आपने किया है या बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ये मेल प्रैक्टिस नहीं करता होगा। और कौन करता होगा, वो कोई अंडरग्राउंड कंपनी होगी, ओके। ओके। जिसका आपको कोई माई बाप नहीं है, कुछ नहीं है, कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी कंपनी करती होगी। बाकी आपने जितनी भी कंपनीज जो अमेजोन पे भी लिस्टेड है, यहाँ पे भी, ये कोई नहीं करता होगा। ओके। आई एम टॉकिंग ऑन अ इंडस्ट्री एज अ होल, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय प्रोडक्ट ओनली। ये गंदी मेल प्रैक्टिस सर कोई नहीं करेगा, ओके। बिकॉज ये सब बहुत खुश है। आप सब हक से पैसे कमा रहे हैं, सब हक से अपने प्रोडक्ट के चार्जेस भी ले रहे हैं, तो व्हाई डू दिस? गॉट इट, गॉट इट।
कोई नहीं करेगा सर। गॉट इट। और ये अनवांटेडली अगर कभी भी किसी को भी डाउट गया तो इट इज वेरी सिंपल, टेक इट और आप टेस्ट करवा लो। अगर ऐसा कोई गंदा नेगेशन आता है तो आप तो बड़ा सा लॉ सूट भी फाइल कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या ये कोई नहीं करेगा सर। नो आई गेट दैट द आई पॉइंट। करेगा, इतना हद तक कोई नहीं जाएगा एक्चुअली, दैट्स व्हाट यू आर नहीं सेइंग। जाएगा सर, नहीं जाएगा सर। ये क्या है, इट इज वेरी इजी टू शो समबडी डाउन कि ये लोग ये कर सकते हैं, ये लोग सर करने को आदमी बहुत कुछ कर सकता है बट नहीं करते लोग, बिकॉज पीपल समझो दे हैव सर्टेन वैल्यूज, राइट दे वैल्यू देयर कस्टमर सर। नो ये कोई नहीं, हाँ समझ, ये कोई नहीं करेगा। पर इससे एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ एज ए रिव्यूअर, मेरे पास जो चीज आता है और वो मुझे थोड़ा सा हैरान करता है, और ये मेरे व्यूअर्स के लिए भी है जो देख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स मेरे साथ ये सिनर्जिस्टिकली सोचते हैं कि अभी जैसा हो गया ना, जो वे प्रोटीन, मतलब मान लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट में बाकी का सबसे ज्यादा वही शायद पॉपुलर है, इसमें एवरीडे एक कंपनी आ रहा है और लोगों को आई डोंट नो व्हाई, आई मीन उनको स्विच करना ही है। मतलब जब भी एक नया टाइप डब्बा दिख गया तो हमें, तो मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ सबके लिए ही एक्चुअली है, अगर मैं हेल्थ एक्स भी नहीं, मतलब कोई भी ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, मैं वहां पे स्टिक कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है कि मैं स्टिक कर जाऊं। आई थिंक मतलब हम कितने टाइम अपना घर का जो चावल जो ब्रांड का लेता है, तेल जो ब्रांड का लेते हैं, वो चेंज करते हैं एवरी मंथ, तो हम चेंज नहीं करते राइट। और अगर नहीं, चेंज भी करते हैं हम बहुत सही ब्रांड में जाते हैं कि चलो इसका इतना सा मार्केट रेपुटेशन अच्छा, अचानक से कोई 500-600 में चीज बेच रहा है जहां पे बाकी लोग 1300-1200 में बेच रहा है कि 1000 में बेच रहा है, तो उसमें जाना आई थिंक इट्स रिस्की, मुझे लगता है। सर अगर आप वे प्रोटीन के अगर आप ब्रांड्स को अगर स्विच करना चाहते हैं, इट इज वेरी मच फाइन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्विच करने से। बेसिकली क्या होता है, वे प्रोटीन एज सच आप कोई भी फॉर्म में आपको प्रोटीन लेना है, दैट्स इट, राइट राइट जस्ट राइट। टू कंप्लीट योर डाइटरी इनसफिशिएंसी व्हाट यू हैव। तो आप कोई भी ब्रांड का ले लो, प्रोटीन का आपको सफाइस करना है बॉडी में। जबकि ब्रांड स्विचिंग का प्रॉब्लम क्या हो सकता है कभी, वो एक ही होता है कि बेसिकली वो आपके गट को कितना जल्दी एडजस्ट करता है। अगर आपको एक ब्रांड जम गया, फॉर एग्जांपल समझिए आपको ऑन अच्छा लगता है, आप इतने टाइम से खा रहे हो, तो आप वही खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, बिकॉज आपके गट को वो एडजस्ट हो गया है, आपको पता है इससे मुझे कुछ भी डिसेंट्री या ये कुछ इशू नहीं आता नहीं है। हो रहा है। So that is why you are very much comfortable, because you know bloating नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, it is completely fine with my body. So that is why, that is where the brand loyalty comes. It doesn't come for कि इसका वे प्रोटीन बहुत अच्छा है। सर वे प्रोटीन वो मिल्क से ही आने वाला है, चीज मेकिंग से ही आने वाला है, वो एट द एंड सेम ही रहेगा, आप कोई भी कंपनी का ले लो। बट ओनली पॉइंट इज कि आपको स्विच क्यों करना है, बिकॉज बहुत बार किसी कंपनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लाइक यू सेड कि हमारे कुछ फ्लेवर्स अच्छे हैं, तो किसी को नया फ्लेवर ट्राई करना है। सो व्हाट हैपेंस समटाइम्स के बहुत लोग कंपनी नहीं स्विच करते हैं, फ्लेवर स्विच करते हैं, बट उसमें भी कभी ये हो जाता है कि किसी को कोई फ्लेवर भी सूट नहीं करता है। सो दैट डज नॉट मीन कि वो प्रोटीन में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि आपको वो फ्लेवर सूट नहीं हुआ है। गॉट इट। बिकॉज बहुत टाइम आप जैसे आप चॉकलेट देखो, कोका बेस्ड रहता है, वो थोड़ा हैवी रहता है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचरिंग, जबकि वेनिला या ये सब में एक कॉम्बिनेशन होता है, वो किसी को वो सूट नहीं करता है, किसी को हैवी सूट करता है। दिस इज हाउ इट गोस, बट एज फार एज पॉसिबल इफ यू आर स्विचिंग द ब्रांड, आपको कुछ इशू नहीं हो रहा है, माइट एज वेल हर महीने स्विच कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गॉट इट। बिकॉज नोवेल्टी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यू शुड कीप ऑन स्विचिंग। That's an interesting perspective also, like there are different reasons for which, because I was kind of thinking के क्यों switch करे भाई, but yeah, flavors तो एक big reason है, big reason है। Exactly. Got it. कुछ कंपनीज के फ्लेवरिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, like I'll tell you, I won't name the company, that company uses flavoring from Ben and Jerry's. Okay. It was told to me by internal management, so that is I'm not disclosing the company. Those flavors इतने प्यारे होते हैं, those are actual Ben and Jerry's flavors. Actual flavors आते हैं उसमें। Okay. Got it. ये क्वेश्चन जो है ये भी पब्लिक डिमांड का है, और मैं ये क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा भी थोड़ा व्यू बता देता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, कि मेरा व्यू सिंपल सा है। ये आपका वो है कि अगर हम या फिर कोई भी कंपनी एक जो रिनाउंड बॉडीज होते हैं ना सर्टिफिकेट देने वाले, जैसे इन्फॉर्म स्पोर्ट हो गया, इन्फॉर्म ये उसमें चॉइस, तो उसका या फिर लैबडोर का, इन सब का जो है सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करवाती है। जैसे आप
अगर ब्रांड हो, आप क्यों नहीं करवाते? तो मैं इसलिए मेरा व्यू बताना चाहता हूँ क्योंकि एज ए क्वेश्चनिंग पर्सन, एज ए इंटरव्यू, आई शुड से कि मुझे लगता है, और मैं ये बार बार बोल भी चुका हूँ, कि अगर ज़रूरत ना पड़े कोई एक्चुअल रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न के लिए कि मेरा प्रोडक्ट किसी को दिया जा रहा है, उसको कोई रिक्वायरमेंट है, मेरे ख्याल से इसका मतलब नहीं है, क्योंकि इन सब में खर्चा होता है। और मेरा व्यू यही है, अगर एक प्राइवेट बॉडी एक कंपनी से चार्जेस लेके, प्रॉपरली ऑन द पेपर चार्जेस लेके कोई टेस्ट करवाती है, उसका वो क्यों उस कंपनी के बारे में गलत बोलेगा? मतलब मुझे तो ऐसा नॉर्मली लगता है, बट दैट्स माय व्यू बिकॉज आई एम नॉट अ कंपनी, आई नेवर अप्रोच देम, बट दिस इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई Indian brands, most of the Indian brands, including your brand also, don't go for these sort of certificates. सर फर्स्ट आई स्टार्ट विद द सर्टिफिकेशंस। जैसे फर्स्ट आता है जीएमपी, Yeah. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट वी हैव। Okay. जीएमओ इज ऑलमोस्ट होता ही है सब में, दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, पीपल डोंट यूज दैम। फर्स्ट तो वो भी होते हैं। थर्ड इज आईसो, ये 3 कंपलसरी होते हैं जो हमारे में भी है, विच वी हैव मेंशन्ड। Okay. फोर्थ आपका आता है लैबडोर का। लैबडोर का आपने इतना अच्छा एपिसोड कर चुके हैं, तो आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दैट। Yeah. फोर्थ इज इन्फॉर्म्ड चॉइस। अगेन इन्फॉर्म्ड चॉइस सर, फैसिलिटी को they do it for the facility, not for the product. Okay. We do it third party manufacturing. सर हमारा खुद का यूनिट नहीं है। हमने ये जरूर उनको पुट किया है कि आप कर सकते हो, बट अगेन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इन्फॉर्म चॉइस में कैसा होता है, रियल टाइम वहां के लोग यहाँ पे चेक नहीं करने वाले। Okay. Certifications, seeing that how your factory is, might be कि आपका एक वीडियो कॉलिंग कर देंगे, एक वीडियो शूट कर देंगे। Okay. Okay. That is how they are going to give you the certificate for the facility. So Okay. informed choice certificate is not for the product, it is Okay. for the facility. Okay. And as we don't own the facility, तो हम लोग तो उसका करेंगे नहीं, because समझे वो हमारे साथ किसी और का भी बनाता रहेगा, तो पैसे हम लगाएंगे लेकिन मिल जाएगा सबको। अच्छा, क्योंकि फैसिलिटी का सर्टिफिकेशन हो गया। Exactly. And that is his call कि उसकी फैसिलिटी को इन्फॉर्म चॉइस कराना है कि नहीं कराना है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जितने भी फैसिलिटीज पे हम बनाते हैं, फॉर देम मेजर मैन्युफैक्चरिंग कम्स इन फार्मा सेक्टर ऑल्सो। और फार्मा सेक्टर में मेजर आपको आईएसओ चाहिए रहता है, योर आईएसओ सर्टिफिकेट एंड योर जीएमपी, ये दोनों उनके पास होते हैं। करेक्ट। दिस इज व्हाट इवन योर इंडियन बॉडीज डिमांड। इंडियन बॉडीज डोंट आस्क फॉर इन्फॉर्म चॉइस। सर ये क्या होता है, बहुत सारे से बुद्धिजीवी लोग आ जाते हैं जो बोलेंगे इन्फॉर्म चॉइस होना चाहिए, इन्फॉर्म क्या ये होना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे होना चाहिए। सर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे आपका कोई बैरोमीटर गेज नहीं होने वाला, बिकॉज योर बॉडीज, योर गवर्निंग बॉडीज डू नॉट डिमांड फॉर दिस सर्टिफिकेट्स, नाइदर दे डू इन यूएस। Got it. Got it. It is just an additional ad hoc extension which I can hyperbole it and give it कि भाई ये तुम अच्छे से ये देखो, ये मेरा प्रोडक्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग गिमिक है। More like ornament. अभी गाड़ी चलाते हो तो आपको क्रूज कंट्रोल्स आते हैं, those cruise controls are not required Got it. basically, your hand gears, but वो आपका एक एडिशनल फीचर है। It is like that. Got it. Yeah. So kind of in line with, yeah. Got it. Yeah. जीएमपी आईएसओ है, नॉन जीएमओ है। ये जो यहाँ की फैसिलिटीज मांगती है, बॉडीज मांगती है, वो हमारे पास है और जो हमने मेंशन भी किए हुए। Okay. Great. Cool. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं भी मानता हूँ अगर आप करो या फिर कोई भी कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि जैसे आपका बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, वे प्रोटीन हो गया या वे कोई भी चीज़ का हो गया, तो उनका ये जो सिंगल सर्विंग होता है ना, उसका एक सेलिंग पैक अगर कोई बनाता है, जैसे आप भी बनाते हो, जैसे मेरे व्यूअर्स बहुत लोग पूछे हैं कि अच्छा 5-10 सिंगल सर्विंग मैं खरीद लूंगा पूरा पैसा देके, पर मुझे मालूम हो जाएगा ये फ्लेवर्स मेरे अच्छे लग रहे हैं, कोई अच्छा नहीं, तो मैं जब जाके बड़ा वाला लूंगा। ये फैसिलिटी अगर हो, ये एक डिमांड है, आई एम नॉट सेइंग इक्वल कैन डू इट और इट्स अ डिमांड फ्रॉम माय व्यूअर्स दैट इफ यू डू इट, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सर इसका मैं आपको बता दूं, इनिशियल स्टेज में वी हैड कम अप विद दिस, ओके, व्हिच वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ वैरायटी पैक। ओके, यस, इसकी वजह से ही हम लोग को डिमांड आई थी। सो दैट इज, फिर एज अ टाइम गोज हम लोग के 500 ग्राम्स के पैकेट या 1 kg के पैकेट इतने नहीं बिक रहे थे जितने 2.5 kgs और 5 kgs बिकने लगे, बिकॉज पीपल हैड ऑलरेडी ट्राइड इट। तो ये डिमांड में आ ही नहीं रहे थे।
So that is why we had stopped it. But now if you are saying we can start it back again, ये हम लोग ने चालू करके बंद किया था because इसकी डिमांड ग्रेजुअली बढ़ के नीचे आ गई. ओके 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 गॉट इट. ये हमने चालू किया था फिर वापस बंद कर दिया था. एक्चुअली now आई अगर आप बोल रहे थिंक हो डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट. मतलब ये समझाना बहुत मुश्किल होता है. मान लीजिए मैंने आपका मिंट चॉकलेट ट्राई किया है, अभी मुझे वो अच्छा लगता है. अभी मैं मिंट चॉकलेट कैसे समझाऊं किसी को, ठीक है? Correct. तो अभी वो इसीलिए इसी पर्सपेक्टिव से लोग पूछते हैं. अभी कुछ दिन पहले आपको बट उस एक्चुअली क्या क्वेश्चन होता है सर, मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम एक नया फ्लेवर लॉन्च करते हैं, इट इज मेनी अ टाइम्स कि हमारे जो वेराइड यूजर्स रहते हैं ना, रेगुलर वे गोल्ड का यूजर है, एसेंशियल का है, तो अगर एसेंशियल में कोई नया फ्लेवर आया ना तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट उसके 2 सैंपल्स जाते हैं. ओके 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 ओके. वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग, वी स्टिल डू. कि इनिशियल स्टेज में सर हम लोग ने जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे उसके साथ 2-2 3-3 सैंपल्स दिए. दैट इज हाउ फ्लेवर्स हमारे इवॉल्व हुए और लोगों ने लेना भी चालू किया. दिस इज अ न्यू फ्लेवर, यू ट्राई दिस आउट. एक्सपेरिमेंट होता नहीं था कि वे गोल्ड में हम 12 से 14 फ्लेवर ले ले, एसेंशियल में हम 9 फ्लेवर ले ले, तो ये सर पॉसिबल ही नहीं होता हमारे लिए. Got it. Because we did it, but now taken the point into consideration, definitely we'll come up with a variety pack all over again. And we'll do it in BCAAs also because it's a good suggestion. हम BCAA में भी आपको 7 से 8 फ्लेवर का एक वैरायटी पैक देंगे. Great. We'll do Awesome. it very soon. Right now constraint is कि printing का बहुत बड़ा constraint आ रहा है after lockdown. Okay. But once it settle down हो जाएगा, उसके बाद आप समझिए दिसंबर तक हम ये वापस आपके सजेशन पे काम करके लेके आएंगे. Awesome. For all your subscribers will definitely get it. I think this is, I mean, बहुत cumulative question है, मतलब बहुत लोगों का question है, इसलिए मैंने बोला था. Great. नहीं, definitely will get it, sir. It's a good suggestion. ये भी एक क्वेश्चन है. लास्ट टाइम मैंने जब पोस्ट किया था कि क्या नया क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारा डिमांड में ये आया था कि जब भी कोई कंपनी बोलती है ना कि ब्लेंड प्रोटीन बना रहा हूँ, मतलब कभी आप जैसे कोई भी ब्रांड आपका भी हो या किसी का भी कभी बोलते हैं नहीं ये ब्लेंड है, कॉन्सेंट्रेट कम है, आइसोलेट ज़्यादा है, और यहाँ पे एक ब्लेंड है जहाँ पे आइसोलेट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेट कम है. तो एक लोगों में विश्वास है कि जो भी कंपनी बोले वो कॉन्सेंट्रेट ही ज़्यादा डाल देगी क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट होगा. तो एज ए कंज्यूमर मैं कैसे श्योर हूँ कि मतलब एक कंपनी बोल रही है, जैसे आपका मान लो आप बोल रहे हो गोल्ड वे उसमें और एसेंशियल वे, इनमें रेशियो तो डिफरेंट होगा. तो ये एज ए कंज्यूमर मैं कैसे श्योर हूँ, ये क्वेश्चन है. सर देखिए इसमें कैसा होता है, थोड़ा बहुत तो कंपनी के ट्रस्ट फैक्टर पे भी जाता है फर्स्ट. बट मेन आपको ये बताऊंगा कि अगर आप आइसोलेट्स प्राइमरी सोर्स वाले प्रोटीन अगर आपने यूज किए हैं तो आपको उसकी मिक्सेबिलिटी, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ऑन योर गट, उसका ब्लोटिंग लेवल्स, ये सब आपको पता रहेगा. आप पियोगे ना तो आपको आइडिया आ जाता है कि इसमें कॉन्सेंट्रेट कितना है, आइसोलेट कितना है. सर रेशियो है ना कभी 51% और 49% नहीं होता. रेशियो विल बी 70-30 और 60-40. 2% के लिए कोई आइसोलेट को छोड़ के कॉन्सेंट्रेट प्राइमरी नहीं करने वाला. राइट. इट्स आइसोलेट प्राइमरी, बी रेस्ट एश्योर्ड 60% इज आइसोलेट एंड 40% इज कॉन्सेंट्रेट. सो यू विल कम टू नो कि आपके गट पे कितना इजीली डाइजेस्ट हो रहा है. एंड इफ इट इज कॉन्सेंट्रेट प्राइमरी सोर्स तो समझ लीजिए 65% आपका कॉन्सेंट्रेट है या 60% कॉन्सेंट्रेट है, 40% आपका आइसोलेट. Okay, got it. उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अलग होगी. So it's more of a This is feel the- factor. Yeah. Like you take our way gold, you take our essential way. आपको जो बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा ना, एग्जैक्टली वही डिफरेंस है. Got it. Got it. No, I can tell because it's more like when I think I used your ISO Gold also. And when someone asks, I compare it with the Dymatize ISO 100 because उसका भी similar. मतलब अभी देखिए दोनों ही हाइड्रोलाइज लिखा हुआ होता है. अभी कि दोनों में किसी में ही कितना हाइड्रोलाइज है मुझे मालूम नहीं, पर दोनों ही बहुत ही हल्के होता है. तो इस हिसाब से मालूम पड़ता है they have a huge amount of isolate in them or maybe a primary huge source. Yeah, that's how I got your point. Yeah, that ISO gold is completely isolate or hydrolyzed. Yeah, exactly. Yeah, that's why I said ISO 100 Dymatize वो भी hydrolyzed. Yeah, correct. Yeah. True. So the barometer is basically आपको अपनी डाइजेस्टिबिलिटी और आपके नॉर्मल मिक्सिंग इशू से आपको समझ में आ जाएगा. मिक्सिंग तो खैर कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं आता है, मिक्सिंग दोनों के इक्विवेलेंटली आसपास ही होते हैं, बट डाइजेस्टिबिलिटी आपकी मेन इशू है. Got it. कि आप जब पीते हो, सी व्हेन यू ड्रिंक एन आइसोलेट इट इज मोर वेरी वाटरी, इट्स नॉट क्रीमी. व्हाइल यू ड्रिंक अ कॉन्सेंट्रेट इट इज वेरी क्रीमी. Yes. सो ये एक फर्क भी आप देख It's सकते हैं. heavy. Yeah, it's very much heavy. Yeah. इट्स रियली हैवी. तो जब आप पियोगे तो इट विल बी वेरी लाइट.
जिसमें आइसोलेट ज्यादा होगा वो कंपैरेटिवली लाइट होगा, और जिसमें कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होगा वो कंपैरेटिवली क्रीमियर होगा। गॉट इट। ट्रू। परहैप्स पॉपुलर क्वेश्चन जो आता है वो है अगेन कि आप जैसे बहुत सारे कंपनी में बताता हूँ सोर्स बताते हैं, बहुत नहीं बताते हैं, आपका सोर्स नहीं बताते हैं आप। तो हमें जैसे पहले एपिसोड में भी कुछ आइडिया हुआ था उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों, तो अभी हम आपके से पूछ रहे थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्स बताने का दिक्कत क्या आता है और क्यों आप नहीं बता रहे हैं। सर नॉर्मली दिक्कत जैसा कुछ नहीं होता है। आइडियली अगर आप देखने जाएंगे, मैं इसका भी आंसर दूंगा बट थोड़ा लेंदी वे में दूंगा। अगर आप देखने जाएंगे तो जस्ट टेक यू बैक के, आपको पता है सबसे ज्यादा वे प्रोटीन कहाँ पे यूज होता है इंडिया में? नो। आई टेल यू, इट्स यूज इन बेबी फूड्स। ओके। यू नो लैक्टोजन, नैन प्रो। नैन प्रो वगैरह। हैव एनीबडी आस्क्ड देम द सोर्स? आई डोंट थिंक सो। राइट राइट। Basically, have you ever asked Coca-Cola the source of their water? No. इवन बोनविटा, प्रोटीन एक्स, आपने कभी उनके मिल्क प्रोटीन का सोर्स पूछा है? नहीं, और वो डिक्लेयर भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, राइट। सर इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज अगर आप मुझे बोलोगे कि आप अपने प्रोटीन का सोर्स डिक्लेयर करो, फाइन ठीक है कर देते, कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि आप फ्लेवर कौन सी यूज करते हो वो डिक्लेयर करो, चलो वो भी कर दिया। अगर मैंने ये दोनों ही डिक्लेयर कर दिया है तो आप ही मेरा प्रोडक्ट बना लोगे, मेरी क्या जरूरत है? Got it? So basically क्या होता है is every time there is an availability का एक इशू आता है कि आज फॉर एग्जांपल समझे ग्लैम्बिया का मिल रहा है, कल फॉन्टेरा का मिल रहा है, या वी आर नॉट श्योर कि हमने समझो एक लॉट ले लिया फॉन्टेरा का एग्जांपल, ये सब कंपनीज है जितने भी है, या ग्लैम्बिया का ले लिया, टाइम बीइंग वो हमने उससे वे बना लिया। फिर नेक्स्ट महीने जब मैं खरीदने गया उसका मार्केट में नहीं है तो मैं दूसरा वे भी यूज करूंगा। अगर मैंने सोर्स डिक्लेयर करके सर मुझे लेबल पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्वांटिटीज ऑफ थाउजेंड्स, एंड देन अगर मैं ग्लैम्बिया बोल के फॉन्टेरा यूज करूंगा, दैट इज द चीटिंग टू कस्टम। गॉट इट। दैट इज रॉन्ग। नॉट डिक्लेयरिंग द सोर्स इज नॉट रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रेड सीक्रेट। अगर कोई डिक्लेयर कर रहा है सर, वो क्यों कर रहा है? इट्स बिकॉज उसके पास अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई हाईलाइट नहीं है। आप देखना जिन्होंने भी सोर्स डिक्लेयर किए हैं, ग्लैम्बिया वाला है या डविस्को वाला है, 99% ग्लैम्बिया वाले हैं। व्हाई? बिकॉज उनकी ब्रांड को कोई नहीं जानता है। पीपल नो ग्लैम्बिया, सो दे आर सेलिंग देयर ब्रांड ऑन बेसिस ऑफ ग्लैम्बिया, वेयरएज पीपल नो। तो हम हमारी ब्रांड बेच रहे हैं, हमें ग्लैम्बिया बेचने की जरूरत नहीं है। और अगर सर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। बट व्हाई पीपल आर, बिकॉज सर्टेन यूट्यूबर्स हैव टोल्ड कि आप इनके सोर्स पूछिए, आप ये पूछिए। अरे क्या फर्क पड़ता है सोर्स से? इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला है। अगर सोर्स से बस इतना पता चलता है बहुत बार कि इन्होंने कॉन्सेंट्रेट यूज किया है या आइसोलेट किया है, वो तो वैसे भी लोग बोल देते हैं। दैट्स ट्रू। सो दैट मेन रीजन इज सर कि नहीं लिखने का कारण और कुछ भी नहीं है। मेन तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि जब मैं लेबल छपाऊंगा, इमेजिन इफ आई हैव प्रिंटेड से 50,000 labels, okay, after making 20,000 jars, I find that that raw material is not available, then for me switching to the different raw material will give me an issue. समझे? कभी मेरी कंपनी में ऑडिट हुआ और दिखाया कि तुमने तुम्हारे लेबल पे दिखाया तुम ग्लैम्बिया कर रहे हो और तुम्हारे फैक्ट्री में समझो फॉन्टेरा का वे मिल रहा है, so that means you are cheating. Right. कुछ गलत कर रहे हो, this is a malpractice. But supply is always an issue, it seems like. नहीं, supply is the issue because सामने आपको लेबल्स बहुत बड़े प्रिंट करने पड़ते हैं ना in larger quantities. So then changing the source will become a bit difficult. अच्छा, सिमिलर लाइन में क्वेश्चन करते हैं, विदाउट नोइंग द सोर्स और समथिंग, इज इट ट्रू? बिकॉज अ लॉट ऑफ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि मान लीजिए जैसे हम आपसे लेते हैं फिनिश प्रोडक्ट, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इधर उधर तो बैच टू बैच डिफरेंस हो ही जाता है, राइट? सिंपल सी बात है। तो वैसा जब आपको मिलता है लॉट जो रॉ मटेरियल, उसमें कभी आप ऐसा फेस करते हैं विदाउट टेकिंग नेम्स और एनीथिंग दैट
okay, you got a completely wasted or bad batch and you have to return that, and then you are kind of left with nothing and you are waiting and waiting, something like that can happen. Like जो आपका source way आता है, जब आता है आप भी तो check करते होगे, do you also do your check like what's the Definitely quality? sir, we have Yeah. to do. There is an audit, और ये हम लोग को वो लोग उतना परमिशन देते हैं. लाइक अगर हमारे पास वो लोग ने माल भेजा है टू ऑडिट दैट, दे गिव अस सर्टेन डेज, समझे, 1 दिन 2 दिन जो भी है, उसमें हम हमारी साइड से देख लेते हैं. ऐसा कुछ भी इशू आता है तो इमीडिएटली वो रिटर्न हो जाता है. Okay, okay, okay. बट प्रीसीडिंग टाइम पे इतना पूरा लॉट खराब आए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है. और Okay. नॉर्मली सर जो रॉ मटेरियल है ना, वो खराब आने के चांसेस बहुत बहुत मिनिस्ट्रुअल है. शायद अगर आप मुझसे पूछोगे, मैंने अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं फेस की Okay. कि अगर ऐसा कुछ इशू आया हो, Okay, okay. अभी Got तक फेस नहीं किया. it. Got it. हाँ, सप्लाई का इशू आता है बट लॉट खराब आ जाए वो इशू नहीं आता है. Actually kind of similar line के questions हैं. तो एक तो ये है कि अभी आप जो जिसे फ्लेवर्स आप पार्शियली शायद आंसर कर चुके हैं, पर फिर भी क्योंकि ये सेपरेट से आया था कि जो फ्लेवर्स आपके डिफरेंट हैं, वो फ्लेवर्स के जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो क्या बताना संभव है, या फिर अगर आप नहीं बता रहे वो क्या वो मतलब आपका जैसे फॉर्मूलेशन बताए उसी के लिए है. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिसे बहुत सारे आपके भी हो गए, अगर कोई और का जो बताते हैं कि मेरा सोर्स एक्चुअली ग्रास फेड हुए है, तो उसका कंज्यूमर कैसे भरोसा करे कि हाँ वो ग्रास फेड हुआ है, क्योंकि ग्रास फेड एक अच्छा सा स्टेटमेंट होता है, राइट? क्योंकि ये एक चीज़ है कि यूएस में बहुत सारे कैटल को डिफरेंट टाइप ऑफ फीड दिया जाता है ग्रास के छोड़ के भी. तो ये दोनों क्वेश्चन मैं पंच करके आपको पूछ रहा हूँ कि एक ही साथ में पूछ लिया. ठीक है, तो मैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वहां से स्टार्ट करता हूँ. अभी जब आप इंडिया में व्हेन यू वांट टू गेट अ मटेरियल, ओके, यू हैव टू गो थ्रू अ एक्ट. यू कैन आल्सो क्रॉस चेक, या कोई भी आपके सब्सक्राइबर देख सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज एनिमल क्वारंटाइन एक्ट, एसीक्यूएस. दैट इज कि आपको अपने जो लाइफ स्टॉक होते हैं जो वहां पे ब्रीड करते हैं, उनको आप कौन से वैक्सीनेशंस देते हो, उनको कौन सा फूड सप्लाई देते हो, Yes, उसकी yes. पूरी डिटेल, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको देनी पड़ती है कि वो, उसको कोई डिजीज नहीं था, उसको कुछ और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसके मिल्क से ये वे आया है, उसका एक पूरा हिस्ट्री चार्ट देना पड़ता है. सो दैट इज वेयर पार्शियली आंसर्स योर क्वेश्चन कि जितने भी वे आते हैं सर वो एनिमल क्वारंटाइन हुए ही रहते हैं. दोज आर ग्रास फेड. आप कुछ और दोगे तो उसकी हिस्ट्री में रॉन्ग डूइंग्स दिख जाएगा. तो मतलब वो इंपोर्ट हो ही नहीं सकता क्या ऐसा? सर अगर देखो, ऑफिशियल चैनल से इंपोर्ट नहीं हो सकता. ओके. सर्टिफिकेट नहीं रहा, ऑफिशियल चैनल से आएगा नहीं. और अगर ऑफिशियल चैनल से आएगा नहीं तो कोई भी बड़ा कंपनी खरीदेगा नहीं. ओके. Because you have to see, I'm telling you, a bigger market is the big food market. There they have to be very cautious about all this. Got it. And what happens is there is a certain difference between a grass-fed way and an organic way. तो Yes. वो डिफरेंस को अगर आप देखोगे तो ग्रास फेड वे इज नॉट नेसेसरी एन ऑर्गेनिक वे. No, yes. और absolutely. ग्रास फेड प्रोबेबली नॉट ओनली ग्रास फेड, इट कैन बी अल्फा अल्फा एनीथिंग Yes, जो yes. आपके ओमेगास, Yes. उसको फीड करके बनाया जाता है. Yes. Yes. So definitely any way which is coming is definitely grass fed. Oh, okay. Got it. अदरवाइज क्लियरेंस में बहुत बड़ा इशू आ जाता है. Okay. बिकॉज ये बहुत सारी नॉर्मल चलने वाली चीजों में भी वे यूज होता है. Okay. We are pertaining as a supplement industry, but supplement industry is a very smaller part of this. There are larger pictures sitting on it. Okay. Got it. Certain ways are used in your medicines. कुछ आपकी चॉकलेट्स में यूज होते हैं, कुछ आपके स्प्रेड्स बनाने में यूज होते हैं, हाँ. बहुत जगह यूज होते हैं. सो वो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. दैट डोंट ट्रस्ट द कंपनी, ट्रस्ट द इंडियन गवर्नमेंट. Got it. अगर वहां पे ट्रस्ट नहीं तो सर फिर कहीं पे भी ट्रस्ट नहीं है सर. No, got it. Yeah. समझा. The act also people can read. It's ACQS. It Okay. applies for any livestock which is coming in. एक एनिमल भी लेके आते हो ना, उसके लिए भी अप्लाई करता है. आपको okay, got it. And then now goes to your flavoring part. सर फ्लेवरिंग में कैसा होता है, हम डिक्लेयर क्यों नहीं करते. अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूंगा कि आप अगर बर्थडे केक फ्लेवर समझ रहे हो, ओके, बर्थडे केक हमारा है. सो बर्थडे केक फ्लेवर इज नॉट अ सिंगल फ्लेवर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फ्लेवर्स. सो इफ आई डिक्लेयर कि मैं कौन से फ्लेवर कर रहा हूँ तो एनीबडी कैन क्रैक इट ना. Right. लाइक दैट कन्फेक्शनरी इज व्हाट वी पुट इन, फ्रॉम वेयर वी गेट इट. अगर मैं बता दूंगा सोर्स तो कोई भी वहां से लेके आ जाएगा. So that is where these are certain trade secrets.
लाइक जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि बर्थडे केक एक फ्लेवर नहीं है, वो 3 फ्लेवर का कॉम्बिनेशन है. सिमिलरली अपना वे गोल्ड में हेवेंस डिलाइट है, विच इज अ Heaven's Delight. कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फ्लेवर्स. Okay. इट्स नॉट अ सिंगल फ्लेवर. तो मैं आपको इसका सोर्स ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ. व्हाट ड्राइव्स द क्वेश्चन इज, आई मीन ये नहीं कि मतलब आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली सीक्रेट का बात है, पर हमारे जो व्यूअर्स है वो या फिर कंज्यूमर्स जो पूछते हैं वो थोड़ा सा सेफ्टी के साइड से पूछते हैं. मतलब एक फ्लेवर डाल रहे हो तो वो आर्टिफिशियल है, क्या आर्टिफिशियल मटेरियल डाला जा रहा है. तो जैसे आप एडिटिव डालते हो ना, आईएनएस वाले जो एडिटिव लिख जाते हैं, तो ऐसे ही जैसे सुक्रोलोज डाल गया तो सुक्रोलोज लिख देते हैं, तो उसी तरह से करेक्ट. फ्लेवर में उनका वो भरोसा का जगह है, वहां से क्वेश्चन आता है एक्चुअली. सर फ्लेवर्स कैसा होता है, वी बाय दिस फ्लेवर्स which are approved by food and safety for edible food flavors you call them. ओके. कि ये फ्लेवर्स सिर्फ आपके खाने के लिए बनते हैं. तो जब हम फ्लेवर्स खरीदते हैं तो उसके बेस इंग्रेडिएंट हमें भी नहीं पता होता है. सेम जैसे हम आपको नहीं बताएंगे वो हमें नहीं बताएंगे, वरना हम भी वो फ्लेवर क्रैक करते हैं. सो दिस आर कॉल्ड एडिबल फूड फ्लेवर्स. और सिंथेटिक एडिबल कलर्स होते हैं. ये डाई में लगाने वाला कलर नहीं है कि हमने उसमें डाल दिया और वो आदमी पी रहा है. These are edible colors which are permissible within the range bound of Food and Safety Standards Authority of India for consumption, for human consumption basically. ओके. So be rest assured that ये तो हमें भी आगे से ये तो होना ही पड़ता है, बिकॉज वी नो ना कि कौन सा बंदा ये फूड में डील करता है, फूड कलर्स में, फूड आपके फ्लेवर्स में. एंड दिस आर नॉट स्मॉल गाइज, दिस आर बिग गाइज गॉट इट. who supply to your Nestle's and your Cadbury's and this guys. ओके, गॉट इट. बिकॉज चॉकलेट एक ही है जहाँ पे आपको पता है वो कोका है. हाँ, बाकी सब में तो क्या डाल रहे हैं. हाँ, राइट. बिकॉज इट्स लाइक सिंपल. आप आइसक्रीम भी खा रहे हो सर, तो आप थोड़ी जाके क्वालिटी वॉल्स को या किसको पूछ रहे हो कि भाई अब तूने फ्लेवर में क्या डाला है बता मुझे. इट्स द सेम आंसर. या मैं इसीलिए मैं आपको समझाया कि मतलब पर्सपेक्टिव वही होता है, क्योंकि मैं भी बहुत फ्लेवर में तो उतना नहीं, पर कलर में मैं भी बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ कि कौन सा कलर डाला हुआ है, क्योंकि बहुत कलर्स है ना जो कंट्रोवर्शियल है, यूज तो हो जाते हैं पर है बहुत कंट्रोवर्शियल. सो दैट्स व्हाई जानना इंपॉर्टेंट होता है इसलिए. ओके, व्हाट वी कीप ए सर्टेन टाइम है ना सर, अगर आप देखने जाओगे तो हम ज्यादा ना बेस कलर इतना नहीं रखते. बट अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. हम लोग ने वो मैंगो बनाया था स्टार्टिंग में, जो बेसिकली व्हाइट है, पेल व्हाइट कलर या पेल येलोइश बोलो. बट उसमें लोगों बोला अरे ये मैंगो थोड़ी है, मैंगो थोड़ी व्हाइट कलर होता है, स्ट्रॉबेरी थोड़ी व्हाइट कलर होता है. तो सर वो करने के लिए स्लाइट कलर ऐड करना पड़ता है, विच इज अगेन अ परमिसिबल कलर विच कैन बी यूज्ड. इट इज नॉट एन. लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि समझे मेरे कपड़े पे जो कलर है और जो खा रहे हो कलर सेम है. नहीं, उसको बनाने वाली फैक्ट्री भी अलग होती है, उसमें काम करने वाले लोग भी अलग होते हैं. इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ओके. और नॉर्मली ये ज्यादातर कलर्स है ना, मैं आपको बताऊं देयर रेंज बाउंड ज्यादातर है ना, ये जर्मन थोड़े ज्यादा होते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ओके. आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ज्यादातर जर्मनी के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं. ओके. सी ओरिजिनेशन ऑफ आइसक्रीम्स आर somewhere from Budapest and this sites. Right, so they're right. this very good synthetic colors. Got it. You want to take a break or you're good? I can continue with. No, I'm good. I'm absolutely good. Okay, fine. So these are the questions in my notes, I have written them as controversial because these are not like generic everyone came and asked. These are questions which came to me. मुझे Instagram में 3-4 लोग at least minimum पूछ रहे हैं, या फिर मान लीजिए कुछ वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उस हिसाब से मैं खुद उठाया हूँ. ऐसे क्वेश्चंस है, और कुछ है जो आपको मालूम पड़ जाएगा कंटेम्पररी है, मतलब आज के दिन में जैसा हो रहा है यहाँ पे उस हिसाब से है. तो फर्स्ट थिंग ये है, ये मुझे इंस्टाग्राम से मालूम पड़ा. तो मैं सो आई फर्स्ट वुड टेल यू के प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग दिस क्वेश्चंस. इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग. ओके, तो कस्टमर्स एनीथिंग. ओके, सो एक चीज मैं लुकअप किया था कि मुझे इंस्टाग्राम में कुछ लोग बोले थे कि आप इनका एक साइट है इंडिया गवर्नमेंट का, वहां पे देखिए हेल्थ एक्सपी का जो ट्रेडमार्क है उसमें ऑब्जेक्ट लिखा गया है स्टेटस में. तो मुझे मालूम है, देखिए ट्रेडमार्क के साथ कंपनी का एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है, मतलब हाउ द कंपनी इज गेटिंग ए लाइसेंस और समथिंग, बट स्टिल
I saw that, so I thought I should ask that why is that, because you have a logo, right? I mean, you're using it, so that from that perspective the question is why is it so? सर व्हाट हैड हैपेंड इज कि हम लोग ने जब ये किया था ना, तो हम लोग को कुछ 4 या 5 कंपनी ने चैलेंज किया था ये लोगों को, Okay. जिनका नाम हेल्थ एक्सपी नहीं था, विच वाज समझ लीजिए वेरी मच क्लोजर बाय। अभी मेरे को उनका नाम नहीं लेना है, बेसिकली आप समझ लीजिए एक्स नंबर, जैसे वो कोई हेल्थ आयुर है अच्छा। या आयुर हेल्थ है, जिसके शब्द में हेल्थ है, तो उसने हम लोग को चैलेंज किया था कि जब आप गूगल के एडवर्ड्स पे बिड करोगे तो इन लोग का ज्यादा होएगा और ये हमारा नाम चले जाएगा। Okay. And they weren't even falling into our section. Okay. After overcoming from everything, we have got our certificate, which Oh. I share it with you. हमें आ गया है, this is logo has been accepted and our word, इसमें दोनों के लिए अलग होता है, logo has been accepted and word has been registered. Accepted means महीने के अंदर register हो जाएगा और register तो हो चुका है। Oh, okay. So that, Great. सर ये आपको पता है ना, बहुत लोगों का जैसे आरटीआई करने का काम होता है, वैसे हाँ. ये भी एक काम है, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी कंप्लेंट दैट इज फाइल्ड आई हैव टू स्पेंड मनी विद द लॉयर टू क्लियर दैट ऑब्जेक्शन। Oh, okay. सो आई क्लियर्ड एटलीस्ट 7 to 8 ऑब्जेक्शंस, और अब जाके वो रजिस्टर हो गया है। आई विल शेयर दैट सर्टिफिकेट विद यू। So I can put it up here if it's possible. Yeah, definitely I can share it with you. Okay, You can put great. it up for people's reference. Okay, good, great. Oh, wonderful. ये प्रोस्टार का क्या चीज़ है? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जो किया, मैंने खुद का रिसर्च किया, मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को मेल डाला, और फिर क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, ऐसा नहीं कि डे के एंड में कोई पर्टिकुलर ब्रांड ले, मैं चाहता हूँ डे के एंड में बहुत बंदे हैं ना जिनका बस 2000 में अगर अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाए या 3000 में मिल जाए और वो थोड़ा भरोसा कर पाए तो हो जाए। तो इसलिए मैंने देखा प्रोस्टार मिल रहा है और कंट्रोवर्सी है। मैंने क्लाउडटेल से लिया था पहले, आपसे आपके स्टोर से भी लिया हूँ और एक दूसरे ऑनलाइन स्टोर से भी, न्यूट्रोबेस में लिया था यहाँ से, बिकॉज अच्छा चीज़ मिल जाता है हमें। तो इस बार क्लाउडटेल से लिया क्योंकि प्राइस कम था और मुझे सारे चीज़ ठीक लगे। बट एक चीज़, मतलब बहुत सारे चीज़ इसके साइड में है कि इंडिया में आ कैसे रहा है, उनके वेबसाइट जो है अपडेट होता नहीं है, पर वहाँ पे वो सेल करने के लिए बैठे हैं, उनके ट्विटर हैंडल कोई हैंडल नहीं करता, और वहाँ पे अगर कोई मेल करे तो वो बोल रहे हैं नहीं, कुछ इंपोर्टर्स को हम अभी तक नहीं दिए हैं इस साल, कुछ नए इंपोर्टर्स हैं। तो ये सारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं। तो आप भी बेचते हो ना, मतलब प्रोस्टार अपने साइड में, तो आपको क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि प्रोस्टार का सर सीन क्या है? ये बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन है। द प्रॉब्लम इज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। ओके, लाइक सॉरी सर, मुझे माइंड मत करना, अगेन नॉट पर्सनली। बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिनको कुछ सेंस नहीं है कि ये डुप्लीकेट मिल रहा है, चाइना से बन के आ रहा है, पता नहीं क्या क्या स्टोरी होती है, कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई है। नाउ आई विल क्लियर द एयर। फर्स्ट, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, करेक्ट, बट इट इज बैंकरप्ट इन चैप्टर 11। ओके, That means कंपनी इज इनटू मेजर लिक्विडिटी क्रंच। कंपनी के पास पैसे नहीं है। कंपनी के पैसे कहाँ पे है? उसके स्टॉक्स में है, उसकी असेट्स में है, या XYZ किधर भी उसके डेटर्स में है, तो वहां से उन लोग को पैसे लेने बाकी है। तो इसलिए फिर कंपनी को क्या होता है, चैप्टर 11C में एक कंसोर्टियम विच इज लेड बाय अ बैंक दैट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग द कंपनी। ओके, और वो कंपनी जब बंद हुई थी, वो हुई थी तकरीबन समझिए दिसंबर या नवंबर में ये न्यूज आया था कि कंपनी शट हो चुकी है, या अक्टूबर में था, डोंट रिमेम्बर द डेट। एग्जैक्टली। यार ये समझो कि उसके पहले कितनों के कंसाइनमेंट आए रहेंगे, या फिर जब भी इन लोग ने कंपनी बंद की तभी भी कंसाइनमेंट कितनों के आने वाले रहेंगे। कंपनी बंद करते तो थोड़ी माल फेंक देते, माल जो है वो तो बेचेंगे ना, राइट। सो अगर मैंने वो कंपनी को पैसा दिया है कि फॉर एग्जांपल मेरे ये 2 कंटेनर आने चाहिए, दिस इज द मनी आई हैव पेड यू इन एडवांस एंड आई हैव पेड देम से फॉर एग्जांपल ऑन 15th October, द न्यूज ऑफ शटिंग द कंपनी कम्स ऑन say 2nd of November, but my goods have already been sailed, they've already reached the port, and what happens, I told you the transit period is again of 3 months, तो मेरा वो जनवरी में आ रहा है तो माल तो आएगा ना, भले कंपनी बंद हो गई है। गॉट इट। तो ये वो हो रहा है। ओके, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग, वो अगर आप टेस्ट करा के आप देख लो, बट माल में क्या है मुझे नहीं पता, बट माल नकली नहीं आ रहा है। गॉट इट। मतलब वो अल्टीमेट न्यूट्रिशन का ही चीज आ रहा है, अनलेस आप, जैसे मैं भी कहता हूँ, अगर आप
जानबूझ के किसी ऐसे लोग के पास जा रहे हो जो नकली बेचते हैं तो आपको नकली मिलेगा, सिंपल सी बात है। सर आप अगर अनऑथोराइज स्टोर पे अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन करोगे तो आप पे आएगा कि यू शुड नो, यू आर सेंसिबल इनफ, जो आप माल खरीद रहे हो आप कुछ पैसों के लिए आप उधर जा रहे हो। एग्जैक्टली कोई बोल रहा है कि क्लाउड टेल बहुत सस्ता बेच रहा है, हेल्थ एक्सपी सस्ता बेच रहा है, सर सस्ता कोई नहीं बेच रहा है, एवरीबॉडी इज लिक्विडेटिंग देयर स्टॉक्स बिकॉज देयर इज अ फ्लक्स। जैसे आपने देखा ना, कुछ ऐसे ज्ञानी बाबाओं ने बता दिया कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, 95% गलत बिक रहा है, तो जो सही माल लेके बैठे हैं ये इम्पैक्ट उन पे आ रहा है। पीपल आर लिक्विडेटिंग द स्टॉक, भले उनके इतना बोलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जिनको कुछ पता ही नहीं है। यू हैव जीरो फाइनेंशियल आइडियाज कि बैंक्रप्सी कौन से चैप्टर में है, क्या है, बस आपका मन हुआ इसलिए आपने बोल दिया है नकली है। नकली का बैरोमीटर क्या है? आप क्लाउडटेल पे कुछ बोल दोगे, आप किसी और कंपनी में बोल दोगे, दैट इज नॉट डन। नोबडी चीट्स सर, अमेज़न है या कोई भी पोर्टल है, कोई यहाँ पे चीट करने नहीं बैठा है। Until you have to see which the seller is, because on Amazon also there are plenty of many sellers. Many sellers, exactly. I also keep saying that you choose the seller first. किसी से भी ले लो, मत ऐसा नहीं। Got it. Exactly. So ये ProStar अभी भी अगर आपको वहां से कंपनी रिप्लाई करेगी, because वहां पे मैंने जैसे आपको बताया कंसोर्टियम है which is operating the company. Okay. और सर जिसका 2019 का माल बिक नहीं रहा है, वो 2020 में ऑर्डर क्यों करेगा? वही तो। और अगर ऑर्डर किया भी रहेगा तो अभी तक उसको वेसल ही नहीं मिला रहेगा, बिकॉज पूरा सीन ही खराब है ना लॉकडाउन का, फरवरी मिड से ही खराब है। Got it. So again I hope that solves your query के कंपनी बंद होके कोई भागे, ऐसा सब कुछ नहीं। नहीं, I mean it solves a huge query. It's like a whole hoax and everything spread around this brand and the product itself. तो इसीलिए मैंने आपको पूछा। Anybody कि मत खाओ। पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे, I won't have it, because सर बहुत लोगों ने इसके क्या बोलते हैं नाइट्रोजन बैलेंस टेस्ट करवाए, जो नाइट्रोजन बैलेंस टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पा रहे, फॉरगेट द अमीनो। हाँ देखिए, मेरा भी जैसे आया था, इसका प्रोटीन थोड़ा कम है, पर जैसे नॉर्मल प्रोटीन में गलती नहीं है, प्रोटीन कम है, ये तो मैंने ही बोला। नहीं, गलती नहीं है, प्रोटीन में गलती, which is wrong, and again the whole point is of mental perception, a mental blockage. Like if I don't get my answers from the company, if there is nobody to reply me, again then run and different altogether plethora in my mind के ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में। हाँ, उससे वही मत ना भाई। Got it. अगर आप डाउट हो रहा है मत लो ना, नई कंपनीज बहुत है जिसके प्रोटीन्स भी ले लो। पॉइंट फिर भी अगर आपको लेना है तो लो, कुछ इशू नहीं है, कम माल गलत नहीं है। Like it is from a wrong source. Got it. All these importers who are importing are not so stupid enough. Got it. And they need to import a huge flux of it. So it will take still 6 to 7 months to clear the 2019 lots. Got it. Yeah. So all this बोलते रहे वो जो क्रिएट किया हुआ है प्लेथोरा अगेन, which is wrong, ऐसा कुछ भी नहीं। Got it. Yeah. नकली का नहीं है, from any online portal नकली का नहीं है। Sure. This is be it NutriStar, be it Health XP, be it Amazon, be it Flipkart, कोई भी नकली नहीं है ऐसा। Got it. So yeah, I think it will clear a huge cloud, huge kind of whole facade जो बन के रहा है। Okay, चलिए मैं अभी and thanks a lot for doing this ये clear करने के। No sir, anytime. Ask me anything, लोगों के माइंड क्लियर करो सर। अगर माइंड क्लियर रहेंगे, जो खा रहे हो उस पे भरोसा रहेगा, डेफिनेटली रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। बैक ऑफ द माइंड डोंट रन के मैं कुछ गलत खा रहा हूँ। राइट। सो एनी क्वेश्चंस एनी टाइम यू कैन शूट इट टू। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरे व्यूअर्स से ही हैं, और ये आपके लिए नहीं है कि ये कुछ मेरे ख्याल से 1 साल पहले एक चीज़ आया था यूट्यूब में, ऑफ कोर्स, के एक न्यूज़ के ऊपर बेस करके, ब्लॉग के ऊपर बेस करके, कि BCA मैक्सिमम चाइना से आ रहे हैं, जो कि ह्यूमन हेयर और बर्ड फेदर, इन सब चीज़ों से बेसिकली डिराइव होकर बनते हैं। मुझसे अपना अमाइनो प्रोफाइल बनवा के अपने वेबसाइट में चिपका दिए हैं, और इसीलिए उनके वहाँ पे है। मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ कि मतलब देखिए, मैं उतना डिटेल में नहीं देखा हूँ, मुझे जितना इंस्टा में मुझे मालूम पड़ा है कि आपका जो उसमें बोल रहे हैं कि 100 ग्राम का जो प्रोफाइल है दिखा रहा है, और जो पर स्कूप का है वो थोड़ा कम है, मतलब 30 ग्राम का नहीं है, वो कुछ 26 ग्राम का है, 26 Exactly. अभी मैं आपको